क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 883 रेज टू पावर 993 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 777 रेज टू पावर 223 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 838 रेज टू पावर 123 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 525 रेज टू पावर 111 फैक्टोरियल। तो सब तो पहला तो देखो ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है राइट। तो उस तो बाद है जेड़ा यह नंबर हैगा एडा वड्डा इस ये है कि जो नीचे नंबर है उन्होंने बेस कहते हैं तो जो ऊपर है उसनों उसका एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वाले इक्वेशन च बेस नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस नंबर च भी सिर्फ उसका यूनिट डिजिट है वो आप कंसीडर करना हैगा। तो या तो आप इस वाले इक्वेशन का यूनिट डिजिट पता करना है ये किदे इक्वल हो जाएगा, तुसी बेस का सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है 3 रेज टू पावर 993 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लेना है 223 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर 123 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 111 फैक्टोरियल। तो यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं जो बेस डिजिट्स हैं उन्होंने सानू साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए हैगी है और आप ये काफ़ी बार कर लिया तो होपफुली तुहानू ये टेबल हुण याद भी होएगा। तो अगर डिजिट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो उसकी साइक्लिसिटी आप किवें याद रखना है 4 4 2 1 1 4 4 2। तो आप इत्थे सिर्फ एक टर्म नू अच्छी तरह समझते हैं तो बाकी एज अ रिजल्ट तुहानू क्लीयर हो जाएगा। तो सब तो पहला जो इत्थे बेस है विच इज़ 3 इधर बेस कितना है 3। तो बेस दी पावर नू बेस दी साइक्लिसिटी आप डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप देखना है कि रिमाइंडर की कोई वैल्यू आती है या नहीं आती है। इसमें मैं थोड़ा नीचे कर रही हैं। आप डिवाइड करना है 993 फैक्टोरियल नू 4 नाल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सैप्ट तुहानू होपफुली क्लीयर है। 993 फैक्टोरियल का मतलब है कि आप एक एक नंबर नू एक एक माइनस करते जावांगे अप टू जब तक ही 1 नहीं बन जाता हैगा। तो 993 तो स्टार्ट करांगे मल्टीप्लाई में इत्थे डॉट ना रिप्रेजेंट कर देनी है 992 मल्टीप्लाइड एंड सो ऑन। आप जावांगे इन बिटवीन 4 आएगा 3 देन 2 देन 1 उदों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टोरियल का जो आंसर है जो वैल्यू है इसनों आप जो 4 ना डिवाइड करांगे क्योंकि सारा कुछ है मल्टीप्लीकेशन च है तो 4 नाल 4 कैंसल हो जाएगा। दैट मीनस जो आप 993 नू फैक्टोरियल नू 4 ना डिवाइड कर रहे हैं तो साडा रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो उहदा मीनिंग हुंदा है कि जो रिमाइंडर है वो कितना है 0 है। तो इत्थे जो साडे केसेस हुंदे हैं वो हुंदे हैं कि अगर तो रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट वाला आंसर आएगा बेस रेज टू पावर उसकी साइक्लिसिटी एंड इन केस जो रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो यूनिट डिजिट वाले का आंसर आएगा बेस रेज टू पावर उसका रिमाइंडर। तो ये साडे दो केसेस हैं। तो हुण फर्स्ट वाले केस च जो साडा रिमाइंडर है वो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीनस जो साडा आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर रिमाइंडर 0 है बेस मतलब 3 रेज टू पावर उसकी साइक्लिसिटी। तो इत्थे 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। ठीक है, उस तो बाद सेम आपां जो 7 की पावर नू 7 की साइक्लिसिटी ना डिवाइड करांगे इसे मैनर च डिवाइड हो जाएगा तो उत्थे भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ए वाली टर्म किदे इक्वल आ जाएगी ऑलमोस्ट
7 रेज़ टू पावर उसकी साइक्लिसिटी, 7 रेज़ टू पावर उसकी साइक्लिसिटी। सिमिलरली 8 की पावर 8 की साइक्लिसिटी ना डिविजिबल हो जाएगी, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर आएगा बेस की पावर उसकी साइक्लिसिटी। बेस है 8, उसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। उस तो बाद है 5 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है 1 है, तो ये तो ऑटोमैटिकली वो डिवाइड हो जाएगा, तो ਇਹਦਾ भी आंसर कितना आएगा बेस की पावर उसकी साइक्लिसिटी, क्योंकि जो 1 ना हर नंबर डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हुण बस आप इसनूं सॉल्व करना है, तो साडा यूनिट डिजिट सानूं पता चल जाएगा। देखो 3 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग है 3 नूं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो सब नूं क्लीयर है कि 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 3s are 81। पर अगर फिर भी तुहानूं कैलकुलेशन च प्रॉब्लम है तो आप इसनूं थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म च लिख लैंदे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग है 3 नूं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 नूं भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 नूं भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड लास्ट ते 5 1 टाइम ही है। हुण जदों इसनूं आपां कैलकुलेट करना है तो आपां इन्नी वास्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, आपां 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3s are 9, 3 3s are 9, 7 7s are 49, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 8 8s are 64। ए वाला 5 आपां एज इट इज़ रख लेने हैं। हुण इत्थे भी 9 9s are की आ जाएगा 81, इत्थे सिर्फ आपां यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करांगे क्योंकि आपां नूं सिर्फ चाहिए यूनिट डिजिट है, तो 9 9s are 81, इन्हां दे भी आपां यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करांगे। 4 4s are 16, ते ए वाला 5 अगेन एज इट इज़। हुण इन्हां दे फिर आपां यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करांगे, तो ये आ जाएगा 1 1s are 1, 1 6s are 6 एंड 6 5s are 30। इनू कंप्यूट करके कितना आ गया 30। तो जो फाइनल आंसर है वो हैगा ए वाला जो यूनिट डिजिट आया विच इज़ 0। तो जो साडा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 0। तो ए वाले क्वेश्चन नूं जो आप सॉल्व करांगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 0।